हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल सर्टिफाइड इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि जो मेरा हाथ जो है सिंटेक्स खत्म हो गया है, जिसमें मैंने सिंटेक्स का पूरा जो रूल था वो रूल प्लस में मैंने उसका प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया था। वो प्रैक्टिस सेट में हर एक टाइप का जो से कॉमन एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इन सारे के सारे हम लोग एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार में जैसे कि मेरा सेंटेंस खत्म हो गया है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा आर्टिकल। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आर्टिकल, आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हमारा हम लोग जो है अब आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा जो सेंटेंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। वहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां से आप सिंटेक्स का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप वो वीडियो अगर देख चुके हैं तो आर्टिकल्स को पूरा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा कि आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे कारण आपका एक भी लेक्चर जो है वो हमारा मिस ना हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा हम लोग पहले आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या होता है, क्या होता है आर्टिकल्स, इसमें क्या क्या चीज होता है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या होता है मेरा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? ए एंड द, ए एंड मतलब और, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव्स है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहा जाता है। दोस्तों, ए एंड द को हम लोग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए एंड द का प्रयोग जो हम लोग नाउन के पहले करते हैं, इसलिए हम लोग ए एंड द को हम लोग एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में इस ए एंड द को हम लोग डिटरमिनेंट भी कहते हैं। डिटरमिनेंट क्या क्या होता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हो गया। अब हम लोग आर्टिकल्स के प्रकार ले लेते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। कौन कौन? इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। मतलब इसका हिंदी अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल, और हमारा जो है निश्चित आर्टिकल। ठीक है, इसका हिंदी ये हो गया। और निश्चित आर्टिकल हमारा दो प्रकार का होता है, एगो ए और एन। और निश्चित आर्टिकल हमारा होता है एक प्रकार का होता है, जो कि द होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है हमारा? ए एन होता है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और द जो हमारा वो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, हम लोग जो देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया था कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो ए एन होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो उसको हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन को अनिश्चित बनाने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए एन, ये ए या एन का प्रयोग। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ही से एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो बूढ़ा आदमी क्या है? मेरा अनिश्चित व्यक्ति है, तो उसको कोई पहचाना नहीं जैसा कि वो ओल्ड मैन कौन है। ठीक है, तो ये मेरा अनिश्चित व्यक्ति हो जाए। यहाँ पे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब कौन राजा था नहीं था वो पता नहीं, लेकिन एक राजा था। तो इससे क्या हो रहा है? अनिश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तीसरा था ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता जो है वो रात को भौंक रहा था। तो क्या बोल रहा है? मेरा रात को भौंक रहा था, तो कौन कुत्ता भौंक रहा था ये निश्चित नहीं हो रहा है कि कहाँ का कुत्ता कौन था, नहीं था। तो इसलिए ए एन का प्रयोग जो हम लोग समझे कि ए एन का प्रयोग हम लोग किसी भी नाउन को हम लोग अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल्स में देते हैं। एग्जाम्पल्स के 1 2 3 ओल्ड मैन, किंग, डॉग के पहले क्रम से ए या एन का प्रयोग पोजीशन में अनसर्टेन बनाने के लिए किया गया है, जिसमें आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। तो डिफिनिट आर्टिकल्स पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या होता है? द का प्रयोग। डिफिनिट आर्टिकल्स का होता है, कौन होता है? द। आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? द होता है। ठीक है, तो द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, द का प्रयोग जो है हम लोग कब करेंगे? द का प्रयोग अगर किसी को निश्चित बोध कराना है, निश्चित कि वही है, वही का वही मतलब निश्चित बोध कराने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज नी, मतलब जिस हाउस में मैं रहता हूं वो क्या है? नी है। मतलब वो उस हाउस के बारे में बता रहा है जिसमें वो रहता है। उस हाउस तक निश्चित बोल रहा है, निश्चित हो गया कि जिस हाउस में रहता है वो नी है, तो वो क्या जगह वो निश्चित हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा है, दिस इज द पेन विच आई बॉट, मतलब यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे भी निश्चित का बोध हो रहा है कि यहाँ पर निश्चित कलम के बारे में बता रहा है कि कलम जो है क्या है? निश्चित कलम बता रहा है, जिसको मैं खरीदा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1, 2 और 3 में क्या बोल रहा है, हाउस, पेन और गोल्ड। ये क्या बोल रहा है कि द का प्रयोग पोजीशन को सर्टेन नीचे बताने के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर द हाउस, द पेन, यहाँ पे चले द गोल्ड। तो ये सब क्या बोल रहा है, इसे निश्चित बना रहा है हमारा वाक्य को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम में हम लोग इसका नोट में हम लोग देख लेते हैं कि ए एन का हम लोग क्या कहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों ए या एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई, पर होता है। दोस्तों ए एन का प्रयोग हम लोग, ए या एन का प्रयोग जो हम लोग है इस सब के अर्थ में भी हम लोग कर सकते हैं। सब, एक, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई, पर इस सब के अर्थ में भी हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। द का कोई शाब्दिक अर्थ होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थ होता है। इसका मतलब जो है ना वही होता है जो इसका अर्थ हो, निश्चित बनाता है। दूसरा देते हैं ए एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। हाँ दोस्तों, आपको क्या आपको जो होगा ए या एन जो है हमारा वो जो है एडजेक्टिव है किसका, एक, वन का कमजोर रूप क्या कौन सा, ए या एन है हमारा। अगर कहीं पे आपको ये, अगर जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं कि दिस इज अ पेन, तो क्या है, दिस इज अ पेन या एक कलम है। अगर हमको यह एक कलम है लेकिन हमको इस प्रकार से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, दिस इज वन पेन। तो वन का शाब्दिक अर्थ क्या है हमारा, ए हो गया, क्योंकि वन के जगह पर हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे क्या क्या मैंने क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अब जैसे हम लोग दूसरा, ये तो आप समझ गए। अब तो जबकि द जो है द वो दिस डैट का कमजोर रूप है। दिस डैट दीज दोज, ये चार है, दिस डैट दीज दोज, इस सबका कमजोर रूप द है। जैसे कि आप हम लोग द क्या करता है, निश्चित बोध करता है। आप लोग ये सोचे कि ऐसे बोल रहा है कि दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन मतलब ये कलम जो है वो क्या मेरा है, तो निश्चित बता रहा है। तो निश्चित बता रहा है, तो यहाँ पे दिस का प्रयोग जो है वो, दिस के जब हम लोग द का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे द पेन इज माइन भी हम लोग उसको कह सकते हैं कि पेन जो है वो क्या मेरा है, द पेन इज माइन, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसलिए द का जो है द एडजेक्टिव जो है उसका दिस डैट दीज दो से का कमजोर रूप हम लोग द को कह सकते हैं, और वन जो है हमारा ए एन का कमजोर रूप है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग ए एन दिस डैट के जगह पर, चलो दिस डैट के जगह पर हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, और जो हम लोग कहाँ पे सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से के अर्थ में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा है वन के जगह पर हम लोग ए या एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जैसे कहाँ पे हम द को दी पढ़ेंगे, कहाँ पे द को हम लोग द पढ़ेंगे। देखिए तो कांस्टेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले, कांस्टेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो इससे हम लोग द पढ़ेंगे। अगर कांस्टेंट से स्टार्ट होगा कोई नाउन और उसके पहले अगर द का प्रयोग हो तो हम लोग द पढ़ेंगे, जबकि वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले हम लोग द को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग द को कहाँ पे द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे। तो हम लोग द को द कहाँ पढ़ेंगे, अगर कोई शब्द अगर कांस्टेंट से स्टार्ट होता होगा, ठीक है, कांस्टेंट से अगर स्टार्ट होगा तो हम लोग उसके पहले अगर द हो तो हम लोग उसको द पढ़ेंगे, अगर वॉवेल से स्टार्ट होगा तो हम लोग उसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते इसका ये हो गया। अब जैसे लेकिन नाउन पर जोर डालने के लिए हम लोग द को दी पढ़ा जाता है, चाहे वो नाउन कांस्टेंट हो या वॉवेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोर पूर्वक डालने के लिए हम लोग द को दी पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं। ए को हम लोग अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, स्ट्रांग रूप में ए पढ़ते हैं और वीक फॉर्म में हम लोग अ पढ़ते हैं। एन को अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं, स्ट्रांग फॉर्म में एन और वीक फॉर्म में हम अन पढ़ते हैं। द को द दी दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पे ई दी भी पढ़ सकते हैं, स्ट्रांग फॉर्म में ई दी होता है, ठीक है। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः एक को का उच्चारण अ एन का उच्चारण अन करते हैं, ठीक है। ये सब स्पोकन में है। अगर हम लोग स्पोकन में अगर ए को का उच्चारण कर रहे हैं तो ए को हम लोग अ पढ़ते हैं और एन को हम लोग अन पढ़ते हैं, एन को अन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लेकिन ए एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच डिस्कोर्स में ए या एन के बाद आने वाला शब्द पर विशेष जोर देना हो तो ए को हम लोग ए तथा एन को एन उच्चारण
किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं, आर्टिकल्स का पोजीशन कहाँ होता है। दोस्तों आर्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वो देखते हैं हम लोग, ए एंड द प्लस नाउन। मतलब ये सब हम लोग जानते हैं कि ए एंड द जो हमारा एडजेक्टिव्स के काम की तरह काम करता है, तो हम लोग नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या परिभाषा क्या है एडजेक्टिव्स का, कि एडजेक्टिव्स क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बदलता है, तो इसके पहले प्रयुक्त होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है द जो है नाउन के पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो हमारा जो हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ए एंड द जो है एडजेक्टिव्स भी है। आप देखते हैं पोजीशन में चलते हैं। पोजीशन हमारा फर्स्ट है कि ए एंड द का प्लस नाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ बुक, ही हैज एन अम्ब्रेला, ए एन द काउ नाउन के पहले हैज अ टॉल। ठीक है, आप जैसे दूसरा में अगर मेरा ए एंड द एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक एंड तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। तो ये क्या है हमारा, ये सब एडजेक्टिव है, ये भी क्या एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब ये जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब एडजेक्टिव हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब कौन सुपरलेटिव होता है, कौन जो होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा नेक्स्ट जो हमारा है जो है, अगर आर्टिकल्स, ये तो तीनों हो गए आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इसका इस तरह का प्रयोग होता है। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है ना हमारा ये पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोजीशन कहाँ होता है। तो हमारा पहले फर्स्ट हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, तो या तो एडवर्ब के पहले होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। एडजेक्टिव में चर्चा करें तो पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। दोस्तों हम इसको याद रखने के लिए किसी क्या करते हैं कि एडजेक्टिव से हो है वो किसका विशेषता बतलाता है, नाउन प्रोनाउन का, और एडजेक्टिव का विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। सॉरी, मतलब वर्ब का जो विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव को और अधिक करने के लिए। जैसे कि वो तेज है, लेकिन वेरी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज है, तो इसके लिए हम क्या कर दिए, मतलब विशेषता को और अधिक पावर देने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे एडवर्ब का प्रयोग जो है हमारा वर्ब का विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है, वो जो है एक बहुत तेज छात्र, तेज लड़की है। तो ये क्या जगह हमारा ये ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मतलब इस एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर हमारा नाउन हो जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है मेरा, वो आप देख सकते हैं। द वेरी का अर्थ वही होता है, यहाँ पे नोट में, द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, मतलब वह जो है बहुत सबसे अच्छा खिलाड़ी कर सकते हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी कर सकते हैं, सबसे अच्छा खिलाड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका हिंदी वो हो जाएगा। आप देखते हैं हम लोग रूल नंबर चौथा में, इसका हम लोग पहले अभी हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहा है, उसके बाद हम लोग यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा, सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ, इस सब के बाद जो हमारा ए एन प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें, सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ के बाद जो हम लोग ए या एन प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें का हर एक रूल जो है आपको आर्टिकल में इतना पावर आपको आर्टिकल्स में दे देगा कि आर्टिकल्स का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपसे बिना सोल्व हुए वो नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन आप देख लीजिए आर्टिकल्स है, सीधे आपको मार दीजिए, नहीं यहाँ पे इस पार्ट में ये गलत है, उस पार्ट में वो गलत है। चाहे वो कोई भी चीज हो, OPQ RS हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या कॉमन एरर्स हो, या कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल हो, क्लोज टेस्ट हो, ये सब कुछ भी हो, आप उसमें धराधर बनाइएगा। बस आपको जरूरी है तो रेगुलर रहने का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ के बाद क्या होगा हमारा, ए एन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पे सच ए गर्ल, व्हाट अ फूल, मेनी एन इंपोर्ट, रेदर एन आइडिया, हाफ एन आवर, हाफ ए किलो, ये सब क्या है हमारा, ये सब जो हमारा है ये सब हमारा क्या है, मतलब हम लोग हम लोग यहाँ पे इस जो रूल है उसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं भी सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ रहे ना, उसके बाद ए एन होगा, उसके बाद ही नाउन का प्रयोग होगा। इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग ही होगा, सिंगल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग ही होगा, नहीं तो ये वाकई क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में,
लेकिन आप यहाँ पे कुछ अपवाद है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ। मेनी के बाद अगर पुलर नाउन का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग पुलर नाउन के पहले नहीं होता है। मैंने क्या बताया था ऊपर पर कि इस सब के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या दिया है, सांच छुआट मेनी रेदर के बाद अगर सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन हो तो हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। और ये अगर इस सब के बाद अगर नहीं हो, मेनी के बाद अगर पुलर नाउन्स का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग जो हम लोग पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग रेदर के बाद प्रयोग वस्तुता के अर्थ में होता है। रेदर का प्रयोग किसके अर्थ में, तो वस्तुता का अर्थ में होता है। ठीक है, अगर 5 में सांच वाट मेनी रेदर क्यूट के बाद ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दोस्तों ये रूल अगर आपको मैं ना बताऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं कि आपको तो ये तो पता है कि सांच वाट मेनी रेदर हाफ क्यूट के बाद जो है हमारा जो अगर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो हम उसके पहले क्या देते हैं, आर्टिकल देते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि हम लोग ऊपर मैंने आपको बता देता पोजीशन में कि जो हमारा आर्टिकल्स होता है, फिर एडवर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर नाउन होता है। एडवर्ब नहीं है तो सिर्फ एडजेक्टिव होगा, तो आप इसमें वही से मेंशन आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेनी अ बुक, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल ना होता है, ए का प्रयोग हम कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूट एन अनलकी मैन, यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम लोग एन का प्रयोग कर दिए, क्योंकि अनलकी अनकाउंटेबल, लेकिन मैन लग गया तो एक काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग ए रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है, क्योंकि हम लोग रेदर के पहले भी ए का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये आप हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में ऐसा दे दिया, हम लोग इसी को गलत मान देते हैं, लेकिन ये नहीं, ये इसके बाद भी जो है रेदर के बाद भी ए का प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 6 में देते हैं ऑल बोथ डबल के बाद हम लोग द नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल द गर्ल्स। निश्चित अगर मान लीजिए किसी क्लास में आप गए तो उस क्लास के अगर पूरा बोध कराना हो तो क्या करें, ऑल द गर्ल्स आर लेजी या ऑल द गर्ल्स आर जो है हमारा इंटेलिजेंट। ठीक है, तो हम लोग निश्चित आने के लिए जो हम लोग द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आप देते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। तो मेरा ऑल के बाद जो है हमारा, इसमें इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑल के बाद द पुलर नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, क्लास का बोध नहीं होता है, इससे पार्टिकुलर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। समझ गया? तो ऑल द बॉयज निश्चित के बोध है, सभी लड़के। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्या होता है, क्लास का बोध होता है, ऑल बॉयज सभी लड़के। ठीक है, तो बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंगुलर है तो किया जा सकता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग ऑल के बाद कहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोथ के बाद कहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बोथ के बाद अगर हमारा काउंटेबल नाउन रहे तो वहां पे हम लोग द दे सकते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो हम लोग उसमें द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे बोथ बॉयज। ओके, अब चलते हम रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर 7 मेरा क्या बता रहा है कि ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट द एडजेक्टिव नाउन्स। ये भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट के बाद जो हमारा अगर काउंटेबल नाउन हो तो हम लोग उसको क्या देते हैं, हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द फेमस सिंगर्स, ऑल बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज। लेकिन हाँ, ये ऑल बोथ के बाद जो है जो नाउन्स होता है हमारा, नाउन्स अगर होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन बोथ के बाद जो हमारा नाउन्स हमेशा प्लूरल में फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, लेकिन जस्ट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। जस्ट के बाद भी ए एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8 में। दोस्तों हाउ 8 में क्या है, हाउ सो टू एज इस प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। हाउ सो टू एज प्लस एडजेक्टिव्स प्लस ए एन प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा से अगर याद हो रहा तो आपको जो मेरा जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एनडीए यूपीएससी सीडीएस में हो चाहे एयरफोर्स हो, उस समय क्या पूछता है, पीक्यूआरएस पूछता है। दोस्तों पीक्यूआरएस आपको सोल्व करने में इससे जो आपका बहुत ही सहायता मिल जाएगा पीक्यूआरएस सोल्व करने के लिए। तो आप लोग से अच्छे से ध्यान दीजिए। हाउ सो टू एज एडजेक्टिव्स प्लस एडजेक्टिव्स, इसमें से कुछ भी हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव्स प्लस ए एन प्लस नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे
हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, क्या बोला, प्रश्न बोधक है ये। एक लगा समझ ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ प्रश्न बोधक है, ठीक है। तो ये वाक्य मेरा क्या जैसा है, लेकिन हाउ ए कहना गलत है, क्योंकि ये हाउ ए हम लोग कब कहेंगे, जब हमारा अति एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ ए व्हाटे का प्रयोग हम लोग करते हैं, ना कि ये प्रश्नबोधक सेंटेंस में। अगर यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का साइन रहता तो चल सकता था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चल सकता है, ठीक है। तो अपने समझ गए क्या, अब चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो था मेरा वो नाउन ऑपोजिशन का केस था, पोजीशन ऑफ नाउन था, पोजीशन ऑफ नाउन मतलब नाउन का जो स्थिति है उस पर हम चर्चा कर लिए थे। अब हम लोग आर्टिकल का यूज देखेंगे कि आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो पहले अभी हम लोग कौन पर किस पर चल रहे हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल, बोले तो ए एन पर, ठीक है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स पर का यूज हम लोग पहले देखते हैं। तो किसी भी वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है तथा फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड को जानने बिना ए एन का प्रयोग करने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इस गलती से बचने के लिए आवश्यक है कि आप इंग्लिश लेटर का साउंड को जानें। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग ए या एन का प्रयोग जो है वॉवेल साउंड या वॉवेल के पहले करते हैं। अगर वॉवेल से स्टार्ट हो तो हम लोग उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। ये तो आप लोग समझ गया, लेकिन हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल्स। दोस्तों अगर हमारा ए एन का यूज में देखते हैं, अगर वर्ड हमारा फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर मेरा कांस्टेंट हो, फर्स्ट लेटर मेरा कांस्टेंट हो तो हम लोग निश्चित रूप से ए का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट साउंड भी जो हमारा हो कांस्टेंट साउंड हो तो भी हम इसको तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट लेटर हो कॉन्स्टेंट हो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन फर्स्ट साउंड जो मेरा हो वॉवेल हो तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट लेटर भी मेरा वॉवेल हो, साउंड भी मेरा वॉवेल हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर मेरा फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और फर्स्ट साउंड मेरा क्या कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका एग्जाम्पल के द्वारा ही देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या कहने का मतलब ये था इसका कि देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्स्टेंट हो तो फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजक क ख ग हो मिलता जुलता तो सुनो कॉन्स्टेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे ए कैट, ए बैट, ए बेंच, ए फैन, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, ये शुरू में क्या है मेरा कांस्टेंट है, शुरू में कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है ना, वो फर्स्ट साउंड जो मेरा वॉवेल है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए साउंड क्या हो, फर्स्ट लेटर कांस्टेंट हो, लेकिन साउंड क्या वॉवेल हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर कांस्टेंट, साउंड वॉवेल, तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेटर कांस्टेंट है लेकिन साउंड क्या है मेरा वॉवेल हो, तो हम इसलिए में एन का प्रयोग कर रहे हैं। एन एयर, एयर ना, इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर, एन एयर, क्या एन एयर, इसको हम लोग पढ़ना हम लोग को सीखना पड़ेगा। एन ऑनेस्ट, एन एयर, एन एयरलेस, एन एम ए, एन एम एल ए, एन एनसीसी बॉय, समझ गया। तो इसको हम लोग साउंड के अनुसार जो हम लोग उसके पर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे एच शुरू में, लेकिन एन ऑनर, आवर, ऑनर, एन एच एम टी वॉच, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अब जब दूसरा, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी स्वर आई हो तो हम लोग मिलता जुलता हो तथा वॉवेल एन का प्रयोग करते हैं। एन अम्ब्रेला, हम जानते हैं वॉवेल कौन कौन से वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 वॉवेल्स है। ए ई आई ओ यू क्या है मेरा 5 वॉवेल्स है, बाकी सब कांस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे जो एन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो वॉवेल के अनुसार नहीं, वॉवेल साउंड के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ई का प्रयोग ही तो हमारा वॉवेल्स है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग आंख मूंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन, यूरोपियन ये क्या बोल रहा है, ई है, ए ई आई ओ यू, ई का प्रयोग जो है हमारा है, इसमें वॉवेल का प्रयोग किया है स्टार्टिंग में, लेकिन जब वर्ब जो हमारा जो मतलब आर्टिकल्स है वो ए का प्रयोग किया गया, एन का नहीं। क्योंकि इसका जो आप हम लोग अर्थ निकालते हैं यूरोपियन होता है,
यूनिवर्सिटी होता है, यूनिफॉर्म होता है, अनटेंसिल होता है, यूटेंसिल होता है, अनटेंसिल नहीं, यूटेंसिल, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूनिक ड्रेस, ए यूजलेस काउ। ठीक है, तो ये सब क्या है मेरा, सब दिखने में लग रहा है कि ये जो है मेरा वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जिसमें जो आर्टिकल्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो ए का प्रयोग ही होगा। ठीक है, तो ये आप सब देख सकते हैं, ये वुडे, ये डब्लू से है लेकिन वुडेन पढ़ रहा है, एन वुडेन टेबल, वुडेन, वुडेन ईयर, ईयर वाई से लेकिन ईयर, यहाँ पे ईयर इसको पढ़ेंगे, इसके ईयर, इसको ईयर। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये गलत हो जाएगा, इसको ईयर नहीं बल्कि ईयर है, ईयर। ठीक है, इसके लिए हम वुडन का प्रयोग नहीं, वुडन, 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 वुडन का इसको हम पढ़ते, वुडन पढ़ते, वुडन टेबल। ठीक है, तो ये आप ये समझ गए होंगे। अब तो हम लोग इसका कुछ यूजेस पढ़ते हैं, हम लोग ए एन का यूज कहाँ पर किया जाता है, सम मोर यूजेस ऑफ ए एन। तो इसका हमारा फर्स्ट जो प्रयोग है, ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज में होता है, जैसे कुछ खास खास फ्रेज कैसे है, फ्रेज इस सब नहीं, ये सब ऑन का, ये सब कलेक्टिव नाउंस है। कलेक्टिव नाउंस को अगर सिंगुलर दिखाना हो तो उसको पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए टीम ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए फक ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए हार्ड ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। इसका क्या फ्रेज, इसको फ्रेज भी कर सकते हैं या इसको कलेक्टिव नाउंस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा हम चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, ए का प्रयोग संख्या या मात्रा का बोध कराने के एक्सप्रेशन, मतलब संख्या मात्रा को बोध कराने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा रूल क्या मेरा, ए का प्रयोग जो हम लोग संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ। ये सब क्या है मेरा, इससे हम लोग संख्या का बोध कराने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ए या एन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है, तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने वहां पे बताया था, मुकेश हैज अ डॉग, मुकेश के पास एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। ठीक है, एक वन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। जैसे विनय हैज एन एप्पल, यहाँ पे एन का प्रयोग हो रहा है वन की जगह पर, यहाँ पे इसको हम लोग विनय हैज वन एप्पल भी कह सकते हैं। ए फार्मर हैज थ्री सन्स, थ्री सन्स, यहाँ पे एक का प्रयोग नहीं, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया हुआ, यहाँ पे ए फार्मर जो है हमारा एक के अर्थ में हुआ है। चलते हैं रूल नंबर चौथा में, ए एन का प्रयोग एने के अर्थ में भी होता है, एने के अर्थ में कोई के अर्थ में होता है। जैसे देखिए, देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था, मगध का कोई राजा था, तो इसके अर्थ में हम लोग कोई के अर्थ में ए एन का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, बीना जो है अपने पति को एक सेब नहीं दिया, बीना ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया। तो कोई के अर्थ में हम लोग ए का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग कोई के अर्थ में भी हम लोग कर सकते हैं। रूल नंबर पांचवा है कि हम लोग ए का एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ए एन का प्रयोग ईच एवरी, मैंने क्या बताया था पहले, पर, प्रत्येक, सब, कोई के अर्थ में हम लोग ए एन का प्रयोग करें, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। तो इसी प्रकार से मेरा जो है, सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक, सुधीर बाबू मेरे घर पर क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो हमारा जो इसका प्रयोग, ए का प्रयोग जो है वो प्रत्येक के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक जगह पर एवरी या एवरी का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल क्या है मेरा दोस्तों, ए का प्रयोग जो है मतलब हमारा ऑन के अर्थ में, ऑन का मतलब पर के अर्थ में भी होता है। जैसे ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया। तो ये इस पर के अर्थ में कैसे प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग हम लोग ऑन के अर्थ में भी कर सकते हैं। जैसे ही फाउंड हर ए बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया। ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया। क्या हो जाएगा इसमें हम लोग एक का प्रयोग जो हमारा पर के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, साथ में देखिए ए एन का प्रयोग जो है ऑल, सब के अर्थ में भी होता है। ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी होता है, मैंने आपको सब शुरू में ही बता चुका हूँ। ठीक है, ए डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, कुत्ते को एक छोटी पूंछ है। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे ए के जगह पर ऑल डॉग्स, मतलब सब कुत्ते के पास एक छोटी पूंछ होती है, तो ए का प्रयोग हम लोग ऑल के अर्थ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो उदाहरण है, प्रयुक्त ए डॉग ए काउ से क्लास का बोध हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग 10 सेम के अर्थ में भी होता है। 10 सेम के प्रयोग के अर्थ में हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। बर्ड ऑफ ए
फीदर फ्लॉक टूगेदर। यहाँ पे जो जैसे ए फीदर का प्रयोग द सेम फीदर के अर्थ में हो गया है। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। रूल नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। ही इज अ कालिदास, मतलब वो कालिदास नहीं है, वो कालिदास जैसा विद्वान है, मतलब वह कालिदास जैसा विद्वान है, इसलिए वह ही इज अ कालिदास। यू आर ए तेंदुलकर, तुम जो है तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर हो, तेंदुलकर नहीं हो, तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर हो, तो इसलिए एक कालिदास ए तेंदुलकर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसा अगर उसके जैसा अगर कहना हो तो। रूल नंबर 9 में देखते हैं हम लोग कि मोस्ट का प्रयोग भेरी के अर्थ में होने पर इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। मोस्ट का प्रयोग अगर भेरी के अर्थ में हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, वह बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ पे भेरी के अर्थ में क्या इसका प्रयोग हुआ है, मोस्ट का प्रयोग हुआ है, तो मोस्ट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और रूल नंबर 10 में, रूल नंबर 10 क्या मेरा, टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल के रूप में प्रयोग तो इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सब मैंने सिंटेक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए सब उतना इसमें हम लोग उतना समय नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर मेरा 11 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 11 जो है, यदि तो टू एडजेक्टिव्स, यह भी वही है कि अगर दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराना तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम रूल नंबर नेक्स्ट में। दोस्तों इसमें बताया गया है कि 12 एंड से जो दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। पर जैसे ए क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति जो किरानी और खजांची दोनों है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अगर दोनों का अलग अलग व्यक्ति का बोध कराना तो दोनों के पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 13 में दिया गया ए क्लर्क एंड ए कैशियर, जो दो व्यक्ति है जिसमें एक किरानी और दूसरा खजांची है। ठीक है, रूल नंबर 14 में क्या है मेरा, 14 में यही है कि एक का प्रयोग सम सर्टेन के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। ठीक है, सम सर्टेन का अर्थ में होता है जैसे कि ये मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। मिस्टर मोहन, कोई मिस्टर मोहन है जिसको मिस्टर मोहन नाम तो निश्चित बोल रहा है लेकिन आपको चिन्ह नहीं रहा है, तो जो मेरा है अनिश्चित के बोध कराने के लिए कि पहले जो हम लोग एक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे रूल नंबर 15 में ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, आप उसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डेलमिया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज एट ए लॉस, ए शॉर्ट टाइम एगो, ए लव ऑफ एगो, ये सब जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छे से वीडियो कर देता हूँ, क्योंकि इतना जो है ना ये सब पढ़ने वाला, इसमें कुछ समझाने के लायक ये समय नहीं है। अब समझाने लायक है उसमें हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेस वर्ड यूनिट मतलब गिनती के अर्थ में होता हो तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रॉस, ए कपल। यहाँ पे जैसे आप देखिए गिनती शब्द क्या ए डजन, 100, 1000, मिलियन, स्कोर ऑफ, ग्रॉस, ए कपल, ये सब क्या है हमारा, ये सब गिनती है। जैसे आई हैव अ डजन एग, मेरे पास क्या है 1 दर्जन अंडे है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिनती के अर्थ में जब हो तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग, मेरे पास अगर रहता कि 2 दर्जन, तो हम यहाँ पे 2 का प्रयोग करते हैं, ना कि यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। तो अगर 1 दर्जन कहना हो तो हम लोग इसके पहले ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल सकते हैं 1 किलो एंड हाफ, इसको हम लोग 1 किलो और आधा किलो, तो इसको हम लोग 1.5 किलो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको हम लोग यूनिट के अर्थ में भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पे 17 नंबर रूल क्या बोले, 17 और 18 दोनों एक साथ हम लोग देख लेते हैं। 17 और 17 ही देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्लास तथा जाति का बोध कराने के लिए होता है। दोस्तों अगर ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर हो गया तो उससे क्लास का बोध होता है। जैसे ए काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, जैसे एन ऑक्सिस इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, बैल जो है, सभी बैल, यहाँ पे बोल रहा है कि बैल नहीं सभी बैले बोल रहा है, क्योंकि सभी बैले जो होता है वो क्या होता है, यूजफुल होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन ठहरे जरा सोचे और समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए ऊपर सेंटेंस का अर्थ एक जैसा समान है, इस सब का अर्थ क्या है, एक जैसा समान ही है, इसलिए जो है इसमें हम लोग क्लास का बोध होता है अगर पहले हो गया तो।
18 में देखिए, एक किसी भी सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले जो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए पब्लिशर, आई यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज जो मेरा है जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स खत्म हो गया। अब हम लोग कल से चलेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स, इसमें द का प्रयोग हो। दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल्स जो काफी 4-5 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन डिफिनिट आर्टिकल्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन डिफिनिट आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है, हम लोग उसको कहाँ पर प्रयोग करेंगे, इन डिफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सारे सारे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर से करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके और इसी प्रकार से मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।